परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। तो मैं पिछले दिनों कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा हूं, अच्छा दौर भी है, कई मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों में मैंने सीखा प्रभु इसमें भी भला है। तो मैंने कई चीजों के लिए सवाल पूछना ही बंद कर दिया परमेश्वर से, मैं पूछता ही नहीं हूं और मैं कहता हूं चाहे जो भी हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, परमेश्वर भला है और इस सब के जरिए परमेश्वर की भलाई जाहिर होगी। आमीन। कितने लोगों की जिंदगी में कई बार कुछ चीजों के लिए डिले आता है, मतलब कि जो कोई चीज आज आप देखना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं रही। कितने लोग ऐसे, आपने सोचा आपका चमत्कार आज आएगा लेकिन आज नहीं आया, है ना। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम ऐसे दौर से गुजरते हैं, हमें लगता है हमारे जीवन में चमत्कार आज आएगा लेकिन नहीं आया। हमें लगा प्रभु आज इस्तेमाल करेंगे लेकिन नहीं किया, हमारा आज वीजा लगेगा लेकिन नहीं लगा, है ना। हमें पैसा चाहिए, आज पैसा आ जाएगा लेकिन नहीं आया। कई बार हमारी जिंदगियों में कई चीजों के लिए डिले होता है, देरी होती है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु उस देरी में भी भले हैं और परमेश्वर जानते हैं कि कैसे उस देरी के बीच में भी आपकी जिंदगी में ऐसा काम करना है जो जब आपके जीवन में आप वो आशीष देखो वो बहुतायत से हो। तो अगर आपके जीवन में कुछ बातों के लिए, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए देरी आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए भले नहीं है, वो आपके लिए भले हैं। आए हम बाइबल में जाएं और हम कुछ घटनाओं को देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन से कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 18 आयत से। जी, वह उसे ये बातें क्या ही रहा था। हाँ, कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हाँ, मेरी पुत्री अभी मरी है, चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। हाँ, मेरी पुत्री अभी मरी है, चलकर अपना हाथ रख तो वह जीवित हो जाएगी। आगे आगे क्या लिखा है? यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हाँ, और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, हाँ, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। आगे यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वह स्त्री उसी समय चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा। जी, हम यही रुक जाएंगे और मैं चाहता हूं मरकुस में जाएंगे। मरकुस में ये ज्यादा क्लियर है घटना, क्योंकि मत्ती में थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, क्योंकि उसने कहा प्रभु मेरी बेटी अभी मरी है। क्या कहा उसने? मेरी बेटी अभी मरी है। तो यहां थोड़ा शॉर्टकट है। मरकुस में जाकर देखेंगे मरकुस में क्या लिखा है। मरकुस 5वां अध्याय, बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। सब कहें आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस और उसके हम जाएंगे। जी जी। यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से, हाँ, यायर नाम आराधनालयों के सरदारों में से एक आया। हाँ, और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत विनती की, हाँ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहेगी। मेरी छोटी बेटी, मेरी बेटी मरने पर है। मत्ती में पढ़ा कि उसने बताया बेटी मर गई, क्योंकि अब दूसरा आगे वाली घटना बताई गई। लेकिन जो उससे पहले वाली घटना ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु को कहा मेरी बेटी बीमार है, मेरे घर चल और मेरी बेटी को चंगा कर दे। जी, उसके बाद क्या हुआ? तब वह उसके साथ चला, तब वह उसके साथ चल दिया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, वहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यहाँ पर हम देखते हैं
आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वो कौन बीमार था उसके घर में? कौन बीमार था उसके घर में? उसकी बेटी बीमार थी। तो प्रभु के पास आया और प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूं और तेरी बेटी को मैं चंगा कर देता हूं। अब जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उन पर चढ़ी आती थी और हर कोई व्यक्ति उनको छूना चाहता था, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि अगर हम प्रभु को छुएंगे हम चंगे हो जाएंगे। इसी बीच में बाइबल में लिखा है, एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने अपने मन में विश्वास किया कि अगर मैं प्रभु को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अब उसने प्रभु को छुआ और वो चंगी हो गई और तुरंत प्रभु यीशु मसीह रुक गए। अब आप इस हालात को समझो, उस आराधनालय की सरदार की बेटी बीमार है, प्रभु उसके साथ चल रहे हैं, हो सकता है वो प्रभु के से 2 कदम आगे जा रहा हो, और आप सोचो वो कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, वो तेजी से जा रहा होगा। और प्रभु यीशु, और वो जानबूझ के तेजी से जा रहा है ताकि प्रभु भी तेजी से चले। मान लो अगर आपको कोई अपने घर लेके जाना चाहता है, वो आगे तेज जाए, आप अपनी स्पीड में जाओगे, आप भी उसकी स्पीड पकड़ने लगोगे। आप कहोगे अरे रे वो कहीं आगे ना निकल जाए, ये ना हमें दिखाई ना दे। तो जब प्रभु ने उसको कहा मैं चलूंगा और प्रभु उसके घर की ओर चल पड़े, तो निश्चय वो तेजी से जा रहा है, क्योंकि उसको यह था कि इससे पहले मेरी बेटी मर जाए, अच्छा है प्रभु एक बार जाकर उसको छू दे और उसको चंगा कर दे। अब वो जा रहा है और यहां से एक औरत आती है, प्रभु को छूती है और प्रभु की ब्रेक लग जाती है और प्रभु रुकते हैं। और वो भी पीछे मुड़ के देखता होगा, अरे यीशु तो रुक गए। मन में सोच रहा होगा अरे हमें जल्दी जाना है, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी के हालात बहुत खराब है। और प्रभु वहां रुक गए और कह रहे मुझे किसने छुआ? अब इंक्वायरी हो रही है, तो थोड़ा समय निकला होगा, किसने छुआ, किसने छुआ? चेलों ने कहा प्रभु आपको तो कितने लोग छू रहे हैं। ये मत सोचना कि ये घटना 10 सेकंड में हो गई, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ये बातें चल रही हैं और औरत भी सुन रही है और मन में सोच रही हाय मैंने ये क्या किया, मेरे तो लहू बहने की बीमारी है, मैं तो किसी को छू नहीं सकती, वो अशुद्ध हो जाएगा यहूदी कानून के मुताबिक। तो अब मन में वो सोच रही है। तो इसी बात को कुछ समय बीत गया और कुछ मिनट, हो सकता है 2, 3, 4 मिनट लगे हो, और अब वो प्रभु के पास आती है, कहती प्रभु मैं हूं। और प्रभु से कहते हैं जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब इसी समय में थोड़ा समय बीत गया और अब उसके बाद क्या हुआ? आगे पढ़िए। हाँ वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा हाँ तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई। पहले उसकी बेटी जिंदा थी कि नहीं जिंदा थी? जिंदा थी। लेकिन अब कुछ समय के बाद क्या हुआ? बेटी मर गई। हो सकता है 5 मिनट निकल गए हो, 7 मिनट में निकल गए हो सकता है, मैं नहीं समझता उसका घर कोई बहुत दूर था, उसी इलाके में, उसी एरिया में था। लेकिन वो 2, 4, 5, 6 मिनट जो खर्च हो गए, उसी बीच में अब खबर आई कि बेटी मर गई। अब बाप ने सुना होगा, उसने कहा होगा अरे ये क्या हो गया, ये कहां से रुकावट आ गई। वो औरत बाद में भी तो आ सकती थी, है ना? प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया। अच्छे भले मेरे घर जा रहे थे मेरी बेटी को चंगा करने के लिए, लेकिन ये देरी हो गई, किसी ने रुकावट डाल दी। कई बार रुकावट घर से होती है, परिवार से होती है, सरकार से होती है, बिजनेस पार्टनर की ओर से होती है, दुनिया की ओर से होती है। कई बार ऐसी रुकावटें आ जाती है। कई बार शैतान भी रुकावट डालने की कोशिश करता है। अब जब डिले हुआ, देरी हुआ, उसके अंदर अब ये बीत रहा होगा अरे 1 मिनट का फर्क पड़ा। कितनी देर का फर्क पड़ा? 1 मिनट का। कई बार ट्रेन छूटी है आपकी कभी, और हम स्टेशन पहुंचे और देखा ट्रेन निकल गई, अरे 1 मिनट का फर्क पड़ा। 1 मिनट पहले पहुंच जाते हमारी ट्रेन हमें मिल जाती। 1 मिनट पहले पहुंच जाते तो ऑफिस बंद ना होता। 1 मिनट पहले पहुंच जाते। अब यहां पर उसके अंदर चल रहा होगा अरे ये तो देरी हो गया, पहले तो बेटी ठीक थी लेकिन अब मर गई है। और उसके बाद क्या हुआ? तो ये कह रहा था, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है। अब प्रभु को दुख यानी कि ऐसे ही चल के तेरे घर आएंगे, अब रहने दे इनको, काम खत्म हो गया ना, अब मर गई है। जिंदा थी तो चलो अलग बात थी। जब कोई मर ही गया
जब कोई चीज खत्म ही हो गई, जब आशा नहीं रही, उम्मीद नहीं रही, जिंदगी नहीं रही, दर्शन नहीं रहा, मकसद नहीं रहा, अब क्या फायदा? छोड़ो प्रभु, मैंने तो आस ही छोड़ दी है। बाइबल में पढ़ते हैं जक्कई के बारे में। जक्कई मालूम है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, उसके घर संतान नहीं थी। पास्टर था, वो प्रीस्ट था, याजक था। वो प्रभु के भवन में सेवा करता था, प्रभु की आराधना करता था। प्रभु मुझे इस साल आशीष देगा, नहीं मिली। अगला साल आया, प्रभु इस साल मुझे आशीष देगा, नहीं मिली। तीसरा साल, प्रभु इस साल मुझे आशीष देगा। 10 साल बीत गए, प्रभु हमें बच्चा देगा। अपनी पत्नी को कहता होगा, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, बाइबल में लिखा है 2 लोग मिलकर जिस बात के लिए सहमत हो जाएंगे उनके लिए हो जाएगी। खैर ये बातें तो बाद में वचन में प्रभु ने बताई, लेकिन जस्ट मैं आपको जनरली बता रहा हूं। उन्होंने वो सब कुछ किया होगा, हो सकता है उपवास भी किया हो, प्रार्थना किया हो, घोषणा किया हो, डिक्लेयर किया हो, दूसरों भी कहा हो हमारे लिए प्रार्थना करना, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। 10 साल बीते, 12 साल बीते, 15 साल बीते, 20 साल बीते, 25 साल और उससे भी ऊपर। मैं समझता हूं 20-25 साल के बाद अब इन्होंने उम्मीद छोड़ दी होगी, क्योंकि हुआ भी यही। जब वचन पढ़ते हैं, जब जक्कई एक दिन अपनी टर्न के मुताबिक जब प्रभु की सेवा करने के लिए भवन में गया, तो वहां पर एक फरिश्ता जाहिर हुआ और क्या कहा, तेरे बेटा होगा। और वो आगे से सवाल क्या करता है, अब कैसे होगा, मैं बूढ़ा हो गया। यानी कि अब उसके अंदर उम्मीद नहीं थी, उसके अंदर आशा नहीं थी। उसको लगा कि अगर किसी काम में देरी हो गई, इसका मतलब है वो काम अब नहीं हो सकता। अगर मैं बूढ़ा हो गया, इसका मतलब है ये काम नहीं हो सकता। अगर बेटी मर गई, इसका मतलब है अब वो चंगी नहीं हो सकती। अक्सर कई बार बहुत सारे विश्वासी लोग जिंदगी में गलती करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 6 दिन निकले, ओहो लगता है यहां प्रभु की आशीष नहीं है, लगता है प्रभु ने मेरी नहीं सुनी, लगता है प्रभु के दास की प्रभु ने नहीं सुनी। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ। धर्मी जन कौन है? जो यीशु पर विश्वास करता है। कोई अगर अपने आप को एक साधारण विश्वासी भी कहता है ना, वो भी प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी है, उसकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। आमीन। ये मत सोचना हम तो साधारण है, हमारी कहां प्रभु सुनेंगे। नहीं, आपकी भी सुनेंगे, क्योंकि आप धर्मी हो, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है, और विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी बन गए हो। आमीन। कैसे धर्मी बने? कैसे धर्मी बने? कपड़ों का रंग बदलने से, लिपस्टिक नेल पॉलिश उतारने से। अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। कैसे धर्मी ठहराया गया? कैसे धर्मी ठहराया गया? अपने अच्छे कामों से, अपनी पवित्रताई के कारण, कि वो बहुत पवित्र जीवन जी रहा था। ओए होए होए, इतना पवित्र जीवन था कि प्रभु ने कहा तू धर्मी नहीं, नहीं, इतना पवित्र नहीं था। इतना पवित्र होता तो अपनी बीवी की बात ना मानता, हाजिरा को घर में ना लाता, उससे बच्चा पैदा ना करता। इतना पवित्र होता तो अपनी पत्नी का 2 बार इंकार ना करता, उसको खतरे में डाल दिया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो धर्मी इसलिए ठहराया गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि हम धर्मी, हम जिएंगे। आमीन। लेकिन धर्मी हम इसलिए नहीं बने क्योंकि हम बहुत बिल्कुल कोई साबुन भी नहीं कभी मुंह पे लगाते, कभी तेल क्रीम तो छोड़ो, हम तो तेल नहीं लगाते, हम इतने पवित्र लोग हैं। हमारे घर में चादर चिट्टी, टेबल पे क्लॉथ चिट्टा, दीवारों पे रंग चिट्टा, हमारे कपड़े भी चिट्टे। ओ वखरी काला, मुंह काला है। तो
तो अब मुंह का क्या करे, क्रीम पाउडर तो लगा नहीं सकते, नहीं तो वही चिट्टा कर लेते। दांत थोड़े पीले पीले आए। पवित्र हम इसलिए नहीं है कि हम बहुत साधु सोच वाले व्यक्ति है, नहीं नहीं, पवित्र इसलिए हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। पवित्र इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे, इसलिए हम धर्मी हैं। मैंने आज तक, मैं प्रभु के बड़े बड़े दासों को मिला हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी बोले, कितना भी कहे, किसी ना किसी में थोड़ा बहुत मैंने कमी देखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कहे अरे उसमें भी तो कमी है, हम में भी तो कौन सी बड़ी बात, ये घमंड हो गया, ये मन विनाश लेके आएगा। पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है जो कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उनमें भी कई बार कमी होती है। अब वो है तो धर्मी, लेकिन धर्मी इस कारण से नहीं है क्योंकि उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। धर्मी वो इस कारण से है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यह चीज आपको आजाद करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ओ हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, हाँ हमने प्रेयर किया कुछ नहीं हुआ, अब किसी को ढूंढते हम प्रेयर कराने के लिए। आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ कलीसिया में आएंगे, आप प्रभु ने पास्टर्स दिए, वो भी प्रेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाएं भी साधारण प्रार्थना नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम विदेशों में जाता हूं ना मैं, जब अरे वहां कलीसिया का एक छोटा सा छोटा विश्वासी भी आ गए, मुझे पता वहां क्या कहेगा, आपके वचन ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, मैं आपके लिए प्रेयर करूं। यहां लोग कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो। आज आपको कलीसिया समझना होगा, आपकी प्रार्थनाएं साधारण नहीं है। समझ रहे हो? आप परमेश्वर को पुकारोगे वो सुनेंगे। मुझे मालूम नहीं ये चीज कब से कहां से आ गई, जहां हमें सिखा दिया गया कि पादरी ही प्रेयर करेगा तो काम होगा, पादरी ही प्रेयर करेगा तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। पास्टर्स जरूरी हैं, प्रभु ने हमारे ऊपर आत्मिक अगुवे दिए हुए हैं। हम कलीसिया में जाएंगे, ये बातें सीखेंगे और वापस जाकर अपनाएंगे। मुझे मालूम नहीं यहां कैसे आया, लेकिन जब मैं विदेशों में जाता हूं, खासकर अंग्रेजों की चर्चों में, अफ्रीकी लोगों की चर्चों में, खासकर इंग्लिश लोगों की या अमेरिकन लोगों की चर्चों में, मैं एक मीटिंग खत्म करके नीचे आता हूं, मुझे लोग घेरा डाल देते, मैं आपके लिए प्रेयर करूं, मैं आपके लिए प्रेयर करूं, मैं आपके लिए प्रेयर करूं। कई बार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और आकर कहते हैं मैं आपके लिए प्रेयर करूं, और मैंने कभी नहीं कहा अरे मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो प्रेयर करने वाला हूं, करवाने वाला थोड़ा ना हूं। और मैं कहता हूं नहीं थैंक यू सो मच, हाँ मेरे लिए प्रेयर करो। एक दिन मैं एक अमेरिकन चर्च में प्रीच किया, छोटे छोटे बच्चे आए, उनकी संडे टीचर लेकर आई और बच्चों ने कहा हम आपके लिए प्रे करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ नीचे ऐसे ही था जगह, बिठा लिया, इधर भी बच्चे, इधर भी आगे पीछे, कोई मेरे बाल पर, इधर सर पे जोर डाल रहा है, कोई इधर, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा ये प्रार्थना तो पूरी होकर ही रहेगी। हालेलुया। चाहे उनको ज्यादा नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, लेकिन एक सिंसियर दिल से उनके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर हम निर्भर हो गए। हमें लगा प्रभु का कोई जन नहीं है, पास्टर फोन नहीं उठा रहा, लगता है अब हम मर जाएंगे। हां, यह आराधनालय का सरदार निर्भर था प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, लेकिन अब पवित्र आत्मा उतर चुका है। हम परमेश्वर का आत्मा पा चुके हैं और आज हम कह सकते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। ये सच्चाई है जिससे कलीसिया महरूम है, जिससे कलीसिया दूर है, और शैतान नहीं चाहता कि हर एक विश्वासी जन को यह पता चले, क्योंकि जिस दिन विश्वासियों को यह बात पता लगेगी उस दिन सोचो शैतान का तख्ता टूट जाएगा पूरी तरह से। पहले ही नहीं है, पहले ही टूटा हुआ है, लेकिन बचा खुचा भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो आपकी प्रार्थनाएं साधारण नहीं है।
जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेंगे, क्योंकि वो आपके पिता है। और उन्होंने कहा तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, आमीन। ये समय है, कलीसिया को इस सच्चाई में जागने की जरूरत है। आप कलीसिया आते हो, जरूर प्रार्थना कराओ। हाँ, कई बार हमें दूसरों की प्रार्थना की जरूरत होती है कि एक व्यक्ति और सहमत हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। मैं प्रभु के कितने दासों को कई बार मिला हूं, खासकर केरलाइट और साउथ इंडिया के, और कई बार वो मुझे स्टोरी सुनाते हैं, मेरी मम्मी विश्वास में आई, एक साधारण से विश्वासी थी, उसको पढ़ना भी नहीं आता था, मैं बड़ा बिगड़ा लड़का था, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी। आज जो कुछ भी मैं हूं अपनी माँ की प्रार्थना का नतीजा हूं। हालेलुया। आपकी भी प्रार्थनाओं की गवाही होनी चाहिए। क्यों हमेशा ये सुनाते रहे पास्टर विक्रम ने प्रार्थना किया, पास्टर विल्सन ने किया? हां, जब उन्होंने किया गवाही दो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आपकी अपनी गवाही भी होनी चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए कि वो भी आपकी सुनते हैं। आमीन। आपको कोई और बचोला नहीं चाहिए, पड़ोसी को आपको कोई भी बचोला नहीं चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारा एक ही बिचौला है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से। क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से। एक बिचौला है, इतना ही बहुत है। अगर आपको यीशु का नाम पता है, आप प्रार्थना कर सकते हो और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। क्या कहा भजन संहिता 91 में? पता क्या लिखा है? क्योंकि तुमने, रुक जाओ, खोलो जरा भजन संहिता 91। आप ना ऐसे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो बहुत हो गई, लिखी हुई बातें भी पढ़ लें। हम पता क्या करते हैं? सुनी सुनाई बातों पे गौर करते हैं, लिखी और बातों पर नहीं। हाँ, 21,000 देंगे तो काम होगा। वचन में लिखा है मुफ्त में पाया है और मुफ्त में दो। हम दशमांश भेंट लाते हैं, वो हम सेवा करते हैं प्रभु की, लेकिन वो इसलिए नहीं लाते कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे। प्रार्थना फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी मुश्किल में, खड्डे में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में मिला है। जब मैं निकला हूं इस खड्डे में से, मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए। यहां तक कि अभिषेक पाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको अफसोस की बात बताऊं, अभिषेक भी बिकता है, उसकी भी फीस लगती है, उसके लिए भी स्पेशल ले हैंड प्रेयर है, और उसके लिए एक फीस देनी पड़ती है, और वो फीस दोगे तो वो स्पेशल प्रेयर होगी। नहीं, मैंने अभिषेक फ्री में पाया है और मुफ्त में पाया है, और मुफ्त में ही देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, 15 आयत पढ़ो। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा। ये एक भजन संहिता 91 किसके लिए है? हमारे लिए। किसके लिए? कि सिर्फ मेरे लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो क्या लिखा है इसमें? जब वह मुझको, कौन कह रहा है? जब वह मुझको पुकारे, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी संकट में मैं उसको बचाकर उसकी महिमा। कौन कह रहा है? तो परमेश्वर कह रहे हैं अगर आप उनको पुकारोगे वो सुनेंगे। वो आपकी, पड़ोसी से कहो प्रभु आपकी सुनेंगे। आज से लेकर प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। नहीं, हम जब तक वहां जाते नहीं, किसी पास्टर से प्रेयर कराते नहीं, तब तक हम प्रेयर नहीं करेंगे। नहीं, आप खुद प्रेयर करो। रोटी खुद खाते हो कि हम आपके मुंह में डालते हैं?
बाइबल सिर्फ हमारे पर ही निर्भर हो। एक पास्टर का काम वो कलीसिया में एक टीचर की तरह होता है, वो अपने आत्मिक बच्चों को सिखाता है। आपका खुद का बाइबल स्टडी होना चाहिए, आपका खुद का प्रार्थना होना चाहिए, और आपके खुद की प्रार्थनाओं में वो शक्ति होगी जब आप इस वचन पर विश्वास करते हो कि प्रभु मेरी सुनेंगे। कभी ये मत कहना मेरे कमी घटी है। मान लो अगर आपसे कोई पाप हो जाए, अब आप क्या करते हो? ओहो अब तो प्रभु ने मेरी सुननी नहीं, ये करते हो? नहीं, आप कहते हो प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो, और आप विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपको माफ कर दिया है। तो अगर वो काम हो सकता है, सोच कर देखो जिंदगी के बाकी काम क्यों नहीं हो सकते। क्या पाना बड़ी बात है? माफी पाना बड़ी बात है या बीमार का चंगा होना? लोगों की नजरों में बीमार का चंगा होना, प्रभु की नजरों में माफी पाना, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर प्रभु हमें वो माफी दे सकते हैं, सोच कर देखो उसके साथ बाकी और चीजें क्यों ना देंगे। बाइबल में लिखा है जिसने अपने पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसके साथ तुम्हें बाकी अच्छी चीजें क्यों ना मिलेंगी। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अब वापस जाएंगे मरकुस में, अब वापस जाएंगे। अब हम देख रहे हैं, अब औरत ने क्या डाल दी बीच में? रुकावट डाल दी। सब कहीं रुकावट डाल दी। आपके कभी पड़ गया रुकावट जिंदगी में? कितने लोगों के जीवन में कोई रुकावट पड़ी है? लगा था काम बन गया बन गया बन गया, एकदम रुकावट पड़ गई। आप बहुत सारे हैं अभी बाकी सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं कोई थी रुकावट। लेकिन मैं समझता हूं हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय से गुजरता है। लगा नौकरी अभी मिल जाएगी, और नौकरी मिली नहीं, किसी और को मिल गई। हमने कहा ओहो ये बंदा ना आता फिर नौकरी मिलनी थी। नहीं, कोई बंदा बीच में आए या ना आए, परमेश्वर आपके लिए रास्ता जरूर बनाएंगे। अब ये औरत बीच में ना आती तो मेरी बेटी जिंदा रहती, ये नया कानून बीच में ना आता तो मेरा काम बन जाता, नोटबंदी ना होती तो मेरा बिजनेस बढ़ जाता। ये सब चीजें आती जाती रहेंगी। आपकी नजर परमेश्वर पर रहनी चाहिए। आपको दुनिया के हालातों पर निर्भर नहीं होना, आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के तौर तरीकों पर निर्भर होना है। अब उसके बाद आगे क्या हुआ? तो आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो अब प्रभु को दुख ना दे। आगे अगली आयत, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने क्या किया? क्या किया? अनसुनी का मतलब पंजाबी की कहते हैं अनसुनी नु अनसुना ही कहते हैं। इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिता। वो बड़िया गल्लां कीतियां, वो तुहाडा तो कुछ नहीं बनना, ये नहीं बनना, तुहाडा कख नहीं बनना है ना। कई बार हम देखते हैं ना लोगों के घर में किसी का डेथ हो जाती है, लोग आगे करते हाय तेरी जिंदगी मुक गई, ऐसे करते हैं। अब यहां पर हम एक घटना देख रहे हैं, उसने क्या किया? यीशु ने उनकी बात को क्या कर दिया? उनकी बात को। उसके बाद क्या हुआ? अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ने किसी को अपने साथ आने ना दिया। अगली आयत, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। जब आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ या बुरी खबर आती है, आपको बहुत मिलेंगे रोने चिल्लाने वाले। कई बार हमदर्दी के तौर पर आते, कई बार रीति रिवाज के तौर पर आते, कई बार संसारिक मानसिकता के तौर पर आते। अब तेरा क्या बनेगा, तेरे बीवी का क्या बनेगा, तेरे पति का क्या बनेगा, तेरी मां का क्या बनेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी मां, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारी बहन इसलिए नहीं चल रहे कि हम जिंदा हैं। उनको जिंदा रखने वाला और जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ओ एलिया जाने वाला है, हमारा क्या बनेगा। और जब चला गया, एलीशा ने कहा चला गया, नहीं 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 गया, ढूंढ रहे हैं उसको। कहां गया एलिया, हमारा क्या बनेगा। यीशु मसीह ने एक दिन चेलों से कहा मैं जा रहा हूं। नहीं प्रभु, हमारा क्या बनेगा।
मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आप उस दिन फोन नहीं उठाया पास्टर साहब, फोन उठा लेते शायद मेरा काम बन जाता। मेरे पास 21,000 नहीं था हाथ रखा कर प्रे कराने का, शायद 21,000 होता, मेरा काम बन जाता। नहीं, आप पुकारोगे, परमेश्वर सुनेंगे। कई बार अच्छा है कोई हमारे दाएं बाएं नहीं है मदद करने वाला, क्योंकि जिसका कोई मददगार नहीं ना होता उसका मददगार खुदा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए अच्छा है मनुष्य से मदद पाने की जगह परमेश्वर मेरा मददगार बन जाए। कई लोगों की सोच संसारिक होती है, हमेशा संसार को देखेंगे, ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, अब ये मेरी मदद। आपको किसी का तरस नहीं चाहिए, परमेश्वर आप पर तरस खाते हैं। ये वाली सोच में ना जीना, हाँ हम पर तरस खाओ, मैं तो क्यों नहीं। आप तरस नहीं खाना, खिलाना अपने ऊपर। समझ रहे हो? दूसरों पर तरस खाना होगा खाना, लेकिन अपने ऊपर मत खिलाना। कई लोगों की सोच ये बन जाती है, हाँ मेरे पर कोई तरस खाए, मेरे आंसू बहेंगे, वो मेरे पीठ पे हाथ रखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, हाँ देखो सब मेरे पर, हाँ पैजी कोई गल नहीं। आपको सोच में नहीं जीना। आप परमेश्वर की बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, वो आपका मददगार है, वो आपकी मदद करेगा। आपकी आंखें हमेशा उस पर लगी रहनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे वहां पर चौकीदार का जागना व्यर्थ है। आपका मददगार परमेश्वर है, आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो आपका सहायक है। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है? अनसुनी किया। क्या किया? लोगों की बातें अनसुनी करो। ओ प्रभु कहा तुम्हारी सुनते, क्या फायदा हुआ चर्च जाने का, क्या फायदा हुआ हाथ धोने का, क्या फायदा हुआ पाप छोड़ने का, ओ क्या फायदा हुआ चर्च में जाने, क्या बन गया तुम्हारा? किसी बड़ी चर्च में जाओ, बड़ी चर्च में जाओ, बड़ी चर्च में जाना, छोटी चर्च में जाना, यीशु मसीह सबका मुखिया है। वो छोटे झुंड से भी प्यार करते हैं, बड़े झुंड से भी प्यार करते हैं। वो छोटे कद के व्यक्ति से भी प्यार करते हैं, ऊंचे कद के व्यक्ति से भी वो प्यार करते हैं। वो छोटे रुतबे वाले व्यक्ति से भी प्यार करते हैं, बड़े रुतबे वाले व्यक्ति से भी प्यार करते हैं। वो छोटे व्यक्ति की भी सुनते हैं और बड़े व्यक्ति की भी सुनते हैं। वो विधवाओं की भी सुनते हैं, अनाथों की भी सुनते हैं, कमजोरों की भी सुनते हैं, वो हर एक की सुनते हैं। हालेलुया, आमीन। अनसुनी करना सीखो लोगों की बातों को। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सोई हुई है। सब कहे लड़की मरी नहीं पर सोई हुई है। ये उम्मीद है यीशु मसीह में हमें। जब एक विश्वासी मरता है, वो मरता नहीं, सोता है। आत्मा उसका प्रभु के साथ है पर रेस्ट में है, मरता नहीं है वो। ये ऐसे है जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया, शरीर मर गया, डेड हो गया, और मालूम नहीं प्रभु कल आ जाए तो कल उठ जाएगा, साल बाद आ जाए साल बाद उठ जाएगा, प्रभु 10 साल बाद आ जाए 10 साल बाद उठ जाएगा। एक दिन उठना जरूर है, चाहे विश्वासी अविश्वासी, सबने एक दिन उठना है। लेकिन विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में, उस आनंद में, उस हमेशा के जीवन में। हालेलुया। देखो प्रभु का देखना अलग है। क्या कहते हैं? लड़की मरी नहीं, सोई हुई है। ये कहां से ले आया, किसको लाया तू? मरी नहीं सोई हुई, कैसी बातें करता है? हमारा रो रो छाती पेट पेट बुरा हाल हो गया। उन दिनों में किराए वाली होती थी, जो किराए वाली, और आदमी भी होते थे,
जैसे यहाँ शनाई बजाते थे एक समय, वहाँ भी वो साज बजाते थे। देखा ना, जब किसी की डोली जाने लगती है कौन सी ट्यून बजाते हैं लोग? क्या? हाँ क्या पता, मैं ये माइक पे बोलूँगा, मुझे बताओ क्या है कौन सी? साडा चिड़िया तो चंबा, पता नहीं क्या है, क्या बोलते हैं। हाँ ना, नाल ही वो रोने वाला मोड शुरू हो जाएगा। तो ऐसे स्पेशल लोग होते थे जिनको बुलाया जाता था घरों में चिल्लाने के लिए, रोने के लिए। मुझे तो पता नहीं था, जब मेरी दादी जी की डेथ हुई हम पिंड गए, मैंने कई औरतें देखी पूरे झुंड में आ रही है, चंगी वाली गल्ला मार दी हैं, पूरा है आपस में, क्योंकि मैं तब निकल रहा था वहां से। जैसे ही घर से थोड़ी देर उनकी पहुंची और मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, नाली से टाप के हाय नहीं मर गए। मैंने कहा ये तो अभी तो चंगी भली थी, घर दे 50 मीटर से आते इनको क्या हो गया? तो उन दिनों में साज बजाने वाले स्पेशल होते, तो ये सारे रोने चिल्लाने वाले, सब किराए वाले भी वहां थे, रिश्तेदार भी पहुंचे होंगे, आस पड़ोसी भी पहुंचे होंगे, और प्रभु सबके बीच में आकर कहते ये मरी नहीं, सोई हुई है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़की मरी नहीं, सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। क्या करने लगे? आपके विश्वास की हंसी करेंगे। जब आप कहोगे ना मेरे पिता चले गए लेकिन ये मरे नहीं हैं, ये सोए हुए हैं, एक दिन फिर मिलेंगे। मेरा भाई मरा नहीं है, सोया हुआ है, एक दिन हम फिर मिलेंगे। हालेलुया। सब हंसी कर रहे हैं। हो कैसी बात है, जो चल गया वो चल गया, कड़ा तोड़ देते, हम नहीं कड़ा तोड़ते, हम इसीलिए कड़ा नहीं तोड़ते, हम इसीलिए दफना भी देते हैं। तो जला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम कड़ा नहीं तोड़ते। हम नहीं कहते रिश्ते खत्म हो गए, हम ये नहीं कहते मिलना हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं, एक व्यक्ति गहरी नींद में चला गया है, हमें नहीं मालूम वो दिन कब आएगा, एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन दोबारा मिलना होगा। यीशु ने कहा ये मरे नहीं सोए हुए हैं। बाइबल में लिखा है वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। जब आप विश्वास का जीवन जियोगे, कुछ लोग जिंदगी से निकालने पड़ेंगे, कुछ आपको निकालने पड़ेंगे, कुछ खुद निकल जाएंगे, कुछ को परमेश्वर निकाल देगा। जब प्रभु की आपके जीवन से योजना है, कुछ चीजें निकलनी जरूरी है, तो प्रभु क्या करते हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं। वो कई बार क्या करते हैं, दाएं बाएं चीजें जो सामने है ना, जो रोकती है हमें विश्वास में बढ़ने से, प्रभु उनको हटाते हैं। कई रिश्तेदारियां हटा देते हैं, कई यारी दोस्तियां हटा देते हैं, और हमें समझ नहीं लगेगा ये क्यों हुआ, परमेश्वर को पता है क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु आपको एक विश्वास के जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु की आपके जीवन से योजना है, इसलिए वो ऐसी शक वाली बाधाओं को जो लोग आपको शक की ओर बढ़ाएंगे उनको हटाते हैं, क्योंकि वो आपके पिता है। यीशु ने कहा इनको बाहर निकालो, मेरा यहां एक मकसद है, मैं एक चमत्कार करने आया हूं, तुम उसके लिए रुकावट हो। मैं इस घर में आशीष देने आया हूं, तुम इसके लिए रुकावट हो। मैं इस घर में जीवन देने के लिए आया हूं, तुम इसके लिए रुकावट हो। इनको बाहर निकालो, गलत रिश्तों से बाहर निकल जाओ, नाजायज संबंधों से बाहर निकल जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंडशिप्स में से बाहर निकल जाओ, क्योंकि प्रभु का आपके जीवन से योजना है, मकसद है। उन रुकावटों को अपनी जिंदगी से हटाओ। आमीन। ताकि आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार कर सके। प्रभु ने क्या किया, उनको बाहर निकाला, और वो है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता खूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की
मैं तुझसे कहता हूं उठ। और फिर उसके बाद क्या हुआ? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। वे तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। अब यहां पर देखते हैं कि इंस्टेंट मिरेकल हुआ। मैं वापस अपने संदेश की ओर आऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझे आपको ये पूरा गोल घुमा के लाना पड़ा आपको समझाने के लिए। अब ये लड़की के लिए इंस्टेंट मिरेकल था। हाँ, डिले था, डिले के कारण हालात बिगड़ गए, लेकिन प्रभु वही है। प्रभु के लिए कोई व्यक्ति जीवित हो या भी जिंदा हो, छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, उनके पास सबका इलाज है। अब प्रभु यीशु मसीह ने वहां उस लड़की को, हम कहेंगे ये मिरेकल एक दिन में हुआ या 1 घंटे के अंदर हुआ या आधे घंटे के अंदर हुआ, ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में अगर डिले होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। आमेन। हो सकता है पीएम थॉमस एक बार जाकर अपनी वाइफ को कहा, कहां चलेगी प्रभु, इसको जिलाओ, मैं तो सेवा के लिए जा रहा था, नहीं उठी होगी। तो फिर मन में कह दिया, कोई बात नहीं प्रभु, एक दिन आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, एक दिन ये उठेगी, लेकिन इस करप्शन में नहीं उठेगी, इस दुनिया के दुखों में नहीं उठेगी, दर्द में नहीं उठेगी, आनंद में उठेगी। हालेलुया। क्या आप उस नजरिए से देख सकते हो परमेश्वर को? डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो काम नहीं होगा। प्रार्थना हुई है, उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो हन्ना की तरह है, रोज रो रो के दुआएं करते हैं। कैसे दुआएं करते हैं? केरला में बड़ा रिवाज है, मैंने देखा वहां जाकर, रो रो के दुआएं करनी है। मैंने आज 2 घंटे रो के दुआ की। ऐसे रोज, जब तक वो रोए ना, उनको लगता है कि प्रभु सुनेगा ही नहीं। कई बार हमारे बच्चे, कई बार जो जिद्दी होते हैं ना बड़े, मम्मी टॉफी लानी है, नहीं मिलनी, मम्मी टॉफी दे, नहीं देनी, उन सुनी मम्मी। परमेश्वर ऐसा नहीं है, उनको पता है कौन सी टॉफी देनी, कौन सी नहीं देनी। वो आपकी हंसी हंसी वाली प्रार्थना भी सुन लेते हैं। वो आप खुश हो ना, जब आज मैं बहुत खुश हूं, क्यों? मेरे भरा दा ब्याह है, पर आज मैं दुआ नहीं कर सकता, क्यों? मेरे अथरू नहीं वगने ना। जदों तक अथरू नहीं वगन गए तो प्रभु कितना सुनेगा? तो थोड़े मैनू दुखी होने दो, दुखी 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 दुखी, हाँ हुन फीलिंग आ गई। ना बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है ना लोगों को। हाँ, फीलिंग नहीं बनी, हाँ हुन फीलिंग बन गई, हुन दुख दुख फील हो रहा है, हुन अथरू निकलने लगे, निकले। अब प्रभु सुनेगा। हन्ना ने रो के दुआ की थी, कितनी बार? एक ही बार। ओहो, हमने तो सोचा रोज रोती थी, नहीं नहीं, एक बार रोई थी। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु के दास ने कहा, फिक्र मत कर, तेरी प्रार्थना। और बाइबल में पता क्या लिखा है? 1 शमूएल 1 अध्याय, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। मेरी सुन ली गई है, मैंने प्रार्थना कर ली है, मेरे प्रभु का अनुग्रह हो गया है मुझ पर, फिर नहीं उदास हुई। तो अगले दिन कोई मिला होगा, की गल है भैन, तू हुण उदास नहीं है? नहीं नहीं, मेरे बच्चा नहीं सही, प्रभु ने मेरी सुन ली है। किथे बच्चा वो खा? आपको क्या लगता है किथे बच्चा, किथे दिखा? जो उसको सौतन उसकी जो चिढ़ाती थी, कहां कहां? अब क्यों नहीं रो रही? अब क्यों नहीं आंसू बह रहे? अब बड़ी खुश खुश रहती है, क्या हुआ? प्रभु ने मेरी सुन ली है। दिखा दिखा, कहां पे?
सब कहो है, दिखेगा। 9 महीने इंतजार करो। बच्चा भी एकदम दिखाई नहीं देता। कई बार प्रार्थना का उत्तर भी एकदम दिखाई क्या नहीं देता, दिखाई। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, कहां हो रहा है पूरा, कहां हो रहा है पूरा, अभी है। हालेलुया, अभी है। परमेश्वर ने मुझे वायदे दिए हैं, क्यों नहीं दिख रहे, अभी है। यीशु है, जब तक यीशु है जीवन है। अभी दर्शन मुर्दा नहीं हुआ, अभी मकसद मुर्दा नहीं हुआ, अभी मेरी आशीष मरी नहीं है, अभी मेरी ब्लेसिंग गई नहीं है। तुम एक दिन देखोगे। हालेलुया। जब उसको पहली बार पता लगा होगा ना मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं प्रेग्नेंट कहा तो छोड़ दे दो इस बात को। नहीं नहीं मुझे पता है, नहीं तुझे गलत टेस्ट रिपोर्ट गलत दे देते आजकल। दिखाया किसी चार्ज के डॉक्टर, नहीं नहीं मुझे पता है। दिख तो नहीं रहा, दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, इंतजार करो लेकिन दिखेगा। मैंने शक नहीं करना, मुझे पता है और मुझे एहसास है और मैं महसूस कर सकती हूं और मैं महसूस कर सकता हूं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरी आशीष रास्ते में है, मुझे मालूम है शुरुआत हो चुकी है। सब कहे शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। जब पहली बार आपने सिंसियरली प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी मांगा, आपकी उसी दिन सुन ली गई। दानियल ने प्रार्थना किया, 21 दिन उपवास में बैठा। कितने दिन? एक दिन उपवास किया। आपको क्या लगता है उसने प्लान किया होगा? मैं 21 दिन फास्टिंग में जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता वो प्लानिंग था। लेकिन वो उपवास में बैठा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, जवाब नहीं आ रहा, 3 दिन बीते, जवाब नहीं आ रहा, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां, 21 दिन बाद जवाब आया। अच्छा 21 दिन फास्टिंग करेंगे तो सुनी जाएगी। आप ऐसे नहीं मानोगे, मुझे आपके लिए आयत ढूंढनी पड़ेगी। जल्दी से जाएं दानियल की किताब में, दानियल 10वां अध्याय 12वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर। ये स्वर्गदूत है, अब बात कर रहा है दानियल से। हे दानियल क्या कहा है प्रभु ने? मत डर, क्योंकि पहले ही दिन, कौन से दिन? कौन से दिन? पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 21वें दिन, प्रभु अब तो बड़ा टेढ़ था, बड़ा ही कमजोर हो गया प्रभु। नहीं, पहले ही दिन फास्टिंग करनी करो, चाहे 100 दिन करो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन आपकी प्रार्थना पहले दिन सुनी जाती है। नहीं नहीं 40 दिन फास्टिंग में बैठेंगे, भूखे रहेंगे, फिर 40वें दिन जैसे यीशु मसीह ने उस दिन शैतान को हराया, फिर स्वर्गदूत उतरे, तो फिर मेरे लिए भी वैसे ही होगा। नहीं, यीशु मसीह ने जो करना था कर लिया, आपके लिए आसान कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? जो हम नहीं कर सकते थे यीशु मसीह ने कर दिया। हम 40 दिन रोटी के बिना नहीं रह सकते थे, रह सकते हैं अगर प्रभु अनुग्रह दे, वो अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह ने पूरा कर दिया ना। आमीन। उपवास करना है करो, लेकिन यह मत सोचना कि प्रभु 40 दिन की फास्टिंग के बाद मेरी सुनेंगे। पहले दिन, सब कहें पहले दिन, पहले दिन परमेश्वर आपकी सुन लेते हैं। हाँ, 21 दिन बाद आंसर आया। 9 महीने बाद हन्ना दे काका जमया। कितने महीने बाद? 9 महीने। हो सकता है 9-10 हो, क्योंकि 1 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई हो, या 2 महीने बाद हुई हो, 3 महीने बाद हुई हो, हमें पता नहीं।
लेकिन हाँ जल्द हुआ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस बात को। कई बार बाइबल किसी घटना को बयान करती है तो हमें पढ़ के लगता है अच्छा उसी रात ही कुछ हो गया। नहीं नहीं, हो सकता है एक बड़े शॉर्ट टाइम में हुआ, लेकिन जो हुआ लंबा टाइम नहीं लगा। लेकिन उसके अंदर विश्वास था, उसने भरोसा किया, वो दोबारा रोई नहीं। उसको मालूम था मेरी सुन ली गई है। उनका उसका जीना उठना बैठना सब कुछ बदल गया उस दिन से। हालेलुया। आप रोना धोना बंद कर दो, ओ प्रभु ने सुनी नहीं, लगता है मुझे कहीं जाके पैसे खर्चने पड़ेंगे, किसी बड़े दास को मिलना पड़ेगा, मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा, मुझे इंग्लैंड जाना पड़ेगा, वहां उससे भी बड़े बड़े सेवक है। नहीं नहीं, आप जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आप कहीं भी हो वहां पर आपकी सुनी जाएगी। इस सोच को हटा दो, प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे। कई बार प्रभु इंतजार करते हैं, अब ना मैंने तुझे सिखाना है। हालेलुया। संसारिक सोच के मुताबिक मत चलो। आमीन। कौन से दिन प्रार्थना सुनी गई? सब कहें पहले दिन। नतीजा देखने को समय लगा, लेकिन उसने विश्वास से देख लिया। कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? आए हम एक और घटना को देखें, जल्दी से जाएंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय, क्योंकि आज मैं चाहता हूं आज आप कुछ लेकर जाओ आज अपने साथ। आमीन। कुछ ब्रेक थ्रू के साथ जाओ। दूसरा राजा 6 अध्याय 12 आयत। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वह बातें भी बताया करता है जो तू शियन की कोठरी में बोलता। तो यहां पर हम देखते हैं जो एलीशा था ना, जो दुश्मन राजा जो भी इजरायली लोगों के खिलाफ करना चाहता था ना, एलीशा इजराइल के राजा को जाके बता देता था वो ये प्लान कर रहे हैं। तो इन्होंने जब भी हमला करने आना, ये पहले ही इनकी फौज वहां खड़ी होनी। दुश्मन हैरान हो गया। राजा ने कहा लीकेज होता है, कोई ना कोई हमारा बंदा बिका हुआ है, जो भी हम प्लान करते हैं वो खबर वहां कैसे पहुंच जाती है। उन्होंने कहा अरे इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, जो भी राजा तू कक्ष में बैठ के बातें करता ना तो वहां बैठा हुआ सुन लेता तेरी। कहां? कमरे के बाहर? नहीं नहीं, जहां कहीं भी वो था, सैकड़ों मील दूर, वो आत्मा में वहां पर ट्रैवल कर लेता था, उनकी बातें सुन लेता था और जाकर इजराइल के राजा को बता देता था अरे वो ये सलाह कर रहे हैं वहां पर। तो जब उनको ये बात पता लगी, आगे क्या लिखा है 13 आयत। राजा ने कहा जाकर देखो वह कहां है, तब मैं बेचकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तो उसने क्या कहा, जाकर एलीशा को पकड़ो और इसको मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मेरा सारा प्लान ये खराब कर रहा है। उसके बाद तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। कितना दल भेजा? बहुत बड़ा दल भेज दिया, बहुत सारे दुश्मन भेज दिए। कोई कहेगा अरे बहुत सारे दुष्ट आत्मा आ गए, मुझे रात को बहुत सारे दुष्ट आत्मा दिखे, मुझे सपने में बहुत दुष्ट आत्मा दिखे। कहीं कहेगा मुझे जागते हुए दुष्ट आत्मा दिखे, बहुत बड़े। बाइबल में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000। कहां पे? कहां? निकट लिखा है। मुझे दिखे, निकट थे तो ही दिख गए ना, लेकिन क्या लिखा है? तेरे निकट 1000, दाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन वो तुझे छू ना सकेंगे। तो बहुत बड़ा दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेरा डाल लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा हाय। क्या कहा? हाय। कई लोग हाय बहुत निकलती, हाय होने की बनूंगा, हाय कितना होएगा, हाय मेरा गोडा, हाय मेरा लक, हाय मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट, हाय मेरा ब्याह होगा कि नहीं होगा, हाय एक रिश्ता टूट गया, हाय हाय। कई लोग ऐसे करते हैं। मैं जब अपने पिंड जाता था वहां हाय हुए बड़े सुने, पता नहीं पिंडों में कुछ ज्यादा ही बोलते लोग, हाय हाय हाय। वो भी कह रहा हाय। गोरा कहेगा हेलो, वो कहेगा वो दूजी हाय है। उन्होंने कहा नहीं, पंजाबियों वाली हाय जी होंगी वक्री होंगी है। क्या लिखा है?
एक दल नगर को क्या देखता है, वो बोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें। सब पूछो, पड़ोसी से पूछो, क्या करें, मुश्किल आए, हाय क्या करें, है ना। आगे उसने क्या कहा, मत डर। जब दल तुझे घेर ले क्या करना है, मत डर, मत डर। मैं सोचता होता था अगर कोई मुझे कोई धमकियां ऐसी आ जाए, मुझे कैसा महसूस होगा। मुझे कनाडा से तब धमकियां आई पिछले दिनों में, और मैं सच बताऊं मुझे डर नहीं लगा, मैं उल्टा और ज्यादा सेवा किया। शायद इसीलिए पुलिस लगाई हुई है उन्होंने वहां पे। मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने देखा कैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। हालेलुया। लोग हो सकता है आपको डराए, तेरा क्या बनेगा, तेरी जायदाद का क्या बनेगा, तेरी नौकरी का बनेगा, तेरे लिए रास्ते बंद होंगे। कोई रास्ते बंद नहीं होंगे। जो दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोल देते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं होगा। पड़ोसी को आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं होगा। कोई मनुष्य नहीं दरवाजा बंद सका, प्रभु बंद करेंगे हो जाएगा। प्रभु ने खोला हुआ है, कोई बंद नहीं कर सकता। और अगर प्रभु ने बंद कर दिया, आप पॉलिटिशियन ले आओ, सीएम ले आओ, पीएम ले आओ, सब कुछ कर लो, प्रभु कहे ये दरवाजा बंद है, मैंने तेरे लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है। आमीन। समझ रहे हो मेरी बात को। यहां पर क्या लिखा है, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे और जो उनकी ओर से। तो अब वो क्या कह रहा है, कहता डर मत। क्यों ना डरूं, हमारी ओर ज्यादा है, हमारी ओर ज्यादा है। हम तो 8-10 ही बैठे हैं, वो बाहर सेना खड़ी है। मेरी ओर कौन है, मेरा चाचा भी मेरे वाल नहीं, मेरा ताया मेरे वाल नहीं, मेरी मासी भी मेरे नाल नहीं आ, मेरा भरा मेरे नाल नहीं आ, गुआंढी भी मेरे नाल नहीं आ, मेरे किराएदार मेरे नाल नहीं आ, मेरी मालकनी मेरे नाल नहीं आ, मेरे नाल तो कोई भी नहीं आ। तो तुसी कहंदे हो कि साडे नाल ज्यादा आ, मनु तो कोई भी नहीं वेखदा, बैंक च कोई अकाउंट नहीं आ, कोई पैसा नहीं आ, कोई उम्मीद नहीं आ, कोई राह नहीं आ। वो क्या कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता, मुझे कोई समाधान नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता ये परेशानी कभी खत्म होगी, मुझे नहीं लगता कभी गरीबी जाएगी, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे कुछ बनेंगे, मुझे नहीं लगता मेरा परिवार बेहतर होगा, मुझे नहीं पता लगता। हम देखने से चलते रहते हैं। देखने को तो कई रुकावटें हैं रास्ते में। मैं आया, कई ट्रक निकले, कई बसें निकली, कई गाड़ियां निकली। मैं सोचूं हाय जी पहला ट्रक आ गया, हाय दूसरा ट्रक मार गया, हाय तीसरा ट्रक मार गया। हम सोचते हैं, हम नहीं सोचते। हम विश्वास से आते हैं ना, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर। यह भी विश्वास चाहिए, नहीं तो बहुत सारी रुकावटें रास्ते में। जिंदगी भी ऐसे ही है, कई बार आपको रुकावटें दिखेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये रुकावट हमें रोकेगी, हम कहते हैं हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। वो कहता है जो हमारी ओर है उनसे कितने हैं, उनसे अधिक हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब एलीशा ने प्रार्थना की। क्या किया एलीशा ने, हे यहोवा इसकी आंखें, प्रभु इसकी आंखें खोल। ये क्या बात हुई, आंखें खोल, मुझे दिखता है ना, मेरा चाचा मेरे नाल, ना मेरा ताया ने, ना मेरे गुआंढी मेरे नाल, मेरे ना कोई भी नहीं है। प्रभु इसकी आंखें खोल। कहो प्रभु मेरी आंखें खोलो। प्रभु मुझे कोई नहीं दिखाई देता, कुछ रास्ता नहीं, कुछ उम्मीद नहीं, कैसे मकसद पूरा होगा, कैसे दर्शन पूरा होगा, कैसे मेरा ख्वाब पूरा होगा, कैसे यूसुफ प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो खड्डे में है, वो तो जेल में है, वो तो मुसीबत में है, प्रभु दिखाई नहीं देता। प्रभु इनकी आंखें खोलो। वो कहता है, प्रार्थना किया, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। कहो प्रभु मेरी आंखें खोलो, प्रभु मेरी आंखें खोलो। आप मालूम है अपनी इन आंखों से भी देख सकते हो, अपने आत्मा की आंखों से भी देख सकते हो। आमीन। हो सकता है कोई व्यक्ति यहां बड़ा ना उम्मीदी सा चेहरा रखकर बैठा है। जब मैं आया,
मैंने देखा कुछ चेहरे बहुत मुरझाए थे, कुछ परेशान थे, कुछ डिस्कनेक्टेड थे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा बदल गया, और बहुत सारे लोग हंसे भी। क्यों? क्योंकि मैंने जब ये नहीं देखा, ओ आज तो सारे डिप्रेस है, या आज कुछ लोग निराश बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, अच्छा लगता है आज ऐसे ही मीटिंग खत्म होगा। मैंने उम्मीद देखा, मैंने आशा देखा, मैंने कहा आज का वचन जिंदगियों को बदलेगा, आज का वचन आशीष लेकर आएगा, आज का वचन तब्दीली लेकर आएगा। क्या कहता है? हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। आप कहोगे मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं, मुझे कोई संभालने वाला नहीं, मुझे कोई चलाने वाला नहीं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के दूतों ने आपके इर्द गिर्द बाड़ा बांधा हुआ है। आपको देखना होगा आत्मिक आंखों से, मैं सुरक्षित हूं। आपको देखना होगा मेरे घर के हालात बदलेंगे। आपको वचन की ऐनकें पहननी होगी। जहां पर सामने मुसीबत है लेकिन वचन बीच में आ रहा है, जो कुछ भी आप देख रहे हो सामने घटता हुआ, वो आप वचन की ऐनक लगाकर देख रहे हो, और सामने दिख रहा है तूफान है, लेकिन जब आप वचन की ऐनक से देखते हो आपको कोई तूफान दिखाई नहीं देता, आपके अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने सम्मुख रखा हुआ है। और वचन कहता है जो मेरी और हैं उससे बढ़कर हैं जो इस संसार में है। हम प्रभु के लोगों की ताकत कोई तीर नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं, हमारा विश्वास है। आपका जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो विश्वास है। इसीलिए वो इस विश्वास को छीनने आता है, क्योंकि उसको वो कहता है अगर मैंने ये हथियार इनसे छीन लिया फिर ये हार जाएंगे। एलीशा के अंदर विश्वास था। अब ये नहीं था कि एलीशा को दिख रहे थे, उसके अंदर क्या था? प्रभु मुझे विश्वास है, दूत है, चलो इसको दिखा दो, पर मुझे विश्वास है, मैं अपने विश्वास की आंखों से देख सकता हूं कि स्वर्गदूत यहां है। मैं विश्वास की आंखों से देख सकता हूं आज यहां लोग चंगे होकर जाएंगे। आज मैं विश्वास की आंखों से देख सकता हूं आपके मुर्दा हालात जीवित हो जाएंगे। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। हालेलुया। अगर दिखाई नहीं देता एकदम से, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पेट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आशीष वहां नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद वहां नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो काम नहीं होगा। जब तक यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं आपका काम होकर रहेगा। कई लोग कहते हैं ना पॉलिटिशियन, मेरा चाचा एमएलए बन गया और मेरे सारे काम हो जाने हैं। कहते कि नहीं कहते? वो साडा गुआंढी एमएलए बड़ी बनती है, अही भी वही पार्टी के मैंबर बन गए, हुण साडे काम हो जाएंगे। कहते कि नहीं कहते? मेरा मामा एमपी बन गया, मेरा डैडी सीएम बन गया। करते कि नहीं करते? मान लो सीएम का बेटा क्या सोचता होगा, ओ सारे काम बन जाएंगे, सारे काम, क्यों? मेरा डैडी सीएम है। मेरा प्रभु सिंहासन पे बैठ गया, जो सबसे ऊंचा सिंहासन है। कौन सा सिंहासन है? कौन सा सिंहासन है? अगर मेरा प्रभु सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, मेरे काम क्यों ना बनेंगे? हेलो, आपको पॉलिटिशियंस के मगर नहीं भागना, आपको अपने प्रभु को पुकारना है। सुप्रीम सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन, एक ऐसा सिंहासन जो हमेशा तक बना रहेगा, एक ऐसा सिंहासन जहां पर परमेश्वर बैठे। और बाइबल में लिखा है आकाश मेरा तख्त है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। इतना बड़ा सिंहासन है। और फिर बाइबल में पता क्या लिखा है? प्रभु के सिंहासन के सम्मुख
हियाब के साथ आओ। कैसे आओ? बच्चे कैसे आते हैं? मम्मी मम्मी मम्मी, पापा 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 पापा। हाँ, ऐसे भी जा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, मैं तो हुन 20-30 साल दा हो गया, 50 साल दी होगी, मैं हुन इदा कि प्रभु को जानती चंगी थोड़ा लगती। आप 50 के हो ना, वो अरबों से भी ज्यादा है। हम प्रभु के सामने हमारी उम्र कितनी है सोच के देखो। वो हमेशा से है, जब आकाश पृथ्वी नहीं था तब से वो है, जब टाइम भी नहीं बना उससे पहले से वो है। हम हमेशा उनके बच्चे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ स्वर की ओर उठाओ। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। अपने हाथ ऊपर उठाकर तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। एक बार फिर से। वो जिसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, तेरी स्तुति हो। जिसने आपको चंगा किया है, क्योंकि आपकी और उनसे बढ़कर है जितने संसार में है। और आप मुंह खोलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा से भर जाएं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो जाए, भर जाएं नए सामर्थ्य से, नई शक्ति से, नई ताजगी से। यीशु के नाम से मैं चंगाई बोल देता हूं। हर रोग जाता रहे, हर बीमारी जाती रहे। अब यहां डर नहीं होगा, अब यहां खौफ नहीं होगा। यहां जिंदगी है। लड़की सोई नहीं है, लड़की मरी नहीं है, लड़की सोई है। आपकी उम्मीद मरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा समय लग रहा है। आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई, सुनी गई है। निश्चित समय में, तय समय में परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा।